एक छोटे से गांव में रहने वाली सरस्वती के दो बच्चे थे। उसका बेटा राजू और सौतेली बेटी नीलम। सरस्वती हमेशा राजू को ज्यादा प्यार करती थी, जबकि नीलम से वो अक्सर सख्ती से पेश आती थी। सरस्वती ने राजू को शहर के बड़े और महंगे स्कूल में पढ़ने भेज दिया। उसे लगता था कि बड़ा स्कूल ही उसके बेटे का भविष्य बदल देगा, लेकिन नीलम को गांव के साधारण सरकारी स्कूल में ही पढ़ने भेज दिया गया। नीलम मन ही मन दुखी होती, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वो चुपचाप पढ़ाई करती रही और घर के सारे काम भी करती रही। कुछ महीनों बाद अचानक गांव में खबर आई कि राजू चोरी के आरोप में पकड़ा गया है। पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर ले जा रही थी। ये देखकर सरस्वती का दिल टूट गया। गुस्से में उसने नीलम पर चिल्लाते हुए कहा, सब तेरी ही वजह से हुआ है। अगर तू घर में मनहूस की तरह न रहती तो मेरा बेटा ऐसा नहीं बनता। नीलम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप सब अपमान सहती रही और फिर भी अपनी पढ़ाई में लगी रही। कुछ समय बाद गांव के स्कूल में टीचर भर्ती की परीक्षा होने वाली थी। नीलम ने भी हिम्मत करके उस परीक्षा में हिस्सा लिया। दिन रात मेहनत करने के बाद आखिरकार नीलम परीक्षा पास कर गई और सरकारी अध्यापिका बन गई। पूरे गांव में उसकी तारीफ होने लगी। लेकिन ये देखकर सरस्वती का गुस्सा और बढ़ गया। उसे लगा कि नीलम की सफलता उसके बेटे के दुख के सामने कोई मायने नहीं रखती। फिर भी नीलम ने कभी अपने दिल में नफरत नहीं रखी। उसने अपनी पहली तनख्वाह और पहचान का इस्तेमाल करके राजू का केस लड़वाया। अच्छे वकील की मदद से आखिरकार राजू जेल से बाहर आ गया। जेल से बाहर आते ही सरस्वती दौड़कर राजू को गले लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन उस दिन पहली बार राजू को सच्चाई पता चलती है कि उसे छुड़ाने वाली कोई और नहीं, उसकी बहन नीलम थी। राजू की आंखों में शर्म और पछतावा भर जाता है। नीलम यही नहीं रुकी, उसने राजू को एक अच्छे कोर्स में दाखिला दिलवाया और उसे पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। राजू ने भी इस बार पूरी मेहनत की और कुछ सालों बाद वो भी एक शिक्षक बन गया। जब ये खबर पूरे गांव में फैली तो सरस्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार नीलम को अपने पास बुलाया और दोनों बच्चों को गले लगाकर पूरे गांव में खुशी के लड्डू बांटने लगी। लेकिन उसी रात जब सब सो गए, नीलम आंगन के एक कोने में बैठकर चुपचाप रो रही थी। राजू ने पूछा, दीदी आज तो खुश होने का दिन है, फिर आप रो क्यों रही हो? नीलम मुस्कुराकर बोली, मैं इसलिए नहीं रो रही क्योंकि मुझे दुख है। मैं इसलिए रो रही हूं क्योंकि जिंदगी में प्यार और पहचान पाने के लिए कभी कभी बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है। राजू ने नीलम के आंसू पोंछे और कहा, आज से आपकी खुशी मेरी जिम्मेदारी है दीदी। उस दिन के बाद पूरे गांव में एक ही मिसाल दी जाने लगी, अगर नीलम जैसी बहन हो तो कोई भी जिंदगी में गिर कर भी संभल सकता है।